गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहां पेड़ों की छांव तले शांत वातावरण में कई जानवर रहा करते थे। उसी जंगल के एक कोने में दो पक्के दोस्त रहते थे, मोहन और रामू। मोहन एक ईमानदार और दयालु आदमी था, जबकि रामू थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी और वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, लेकिन रामू की स्वार्थी प्रवृत्ति कभी कभी मोहन को परेशान कर देती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब गांव में रहकर कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना शहर जाया जाए और वहां काम तलाशा जाए। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और अपनी अपनी पोटली बांधकर शहर की ओर चल पड़े। जंगल पार करते समय मोहन ने रामू से कहा, देखो, ये जंगल बहुत बड़ा और डरावना है। हमें साथ रहना होगा और एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो एक दूसरे की मदद करेंगे। रामू ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं तो भाग जाऊंगा। दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे और हंसी मजाक करते हुए समय बिताते रहे, मगर जंगल में जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, माहौल गंभीर होता गया। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं और दोनों को थोड़ी चिंता होने लगी। अचानक झाड़ियों के बीच से एक बड़ा भालू निकल आया। भालू को देखकर मोहन और रामू दोनों घबरा गए। मोहन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, जबकि रामू तो बिना कुछ सोचे समझे मोहन को वहीं छोड़कर तेजी से भाग खड़ा हुआ। उसने बिना सोचे समझे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। मोहन के पास भागने का समय नहीं था और न ही वह पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन उसने सुना था कि भालू उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते जो मरे हुए होने का दिखावा करते हैं। ये बात उसके दिमाग में आई और वह झट से जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक लीं। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसने मोहन को सूंघा, उसके आसपास चक्कर लगाया और उसे हिलते डुलते न देखकर सोचा कि वह मर चुका है। भालू ने मोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वापस जंगल में चला गया। जब भालू दूर चला गया और खतरा टल गया, तो रामू पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए मोहन के पास आया। अरे मोहन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। भालू तुम्हारे इतने करीब आ गया था, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? रामू ने मजाक करते हुए पूछा। मोहन ने धीरे से उठकर अपनी धूल झाड़ी और गहरी सांस ली। उसने रामू की ओर देखा और कहा, भालू ने मेरे कान में कहा कि जो दोस्त मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रामू यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितना गलत किया। मोहन ने उसकी जान बचाने के लिए दोस्ती निभाई थी, लेकिन रामू ने खुद को बचाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था। मोहन ने रामू को देखा और कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहें। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिर झुका लिया और मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन रामू ने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती का मूल्य क्या होता है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह कभी किसी दोस्त को धोखा नहीं देगा और सच्ची दोस्ती निभाएगा। उस दिन के बाद रामू और मोहन की दोस्ती फिर से गहरी हो गई, लेकिन रामू ने हमेशा मोहन की बात को याद रखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए।